लिस्ट जारी, 45 नाम, अब तक 183 उम्मीदवारों का ऐलान। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी हो गई है। कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने शनिवार 23 मार्च 2024 देर रात आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 45 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की है, जिसके बाद अब तक कुल 183 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। इसमें 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के 45 नाम हैं। इस लिस्ट में राजस्थान की 3 में से 1 सीट नागौर की है। इसे कांग्रेस ने अपनी सहयोगी पार्टी आरएलपी के लिए छोड़ दिया है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने पहली लिस्ट में 39, दूसरी लिस्ट में 43 और तीसरी लिस्ट में 56 नामों की घोषणा की थी। वहीं कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है उसमें पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रमुख अजय राय को वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से मैदान में उतारा गया है, लेकिन अमेठी से उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस बरकरार है। वही कांग्रेस पार्टी की चौथी सूची में मध्य प्रदेश की 12, उत्तर प्रदेश की 9, तमिलनाडु की 8, महाराष्ट्र की 4 और राजस्थान की 3, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की 2-2 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार और मिजोरम की 1-1 लोकसभा सीट के लिए भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। वही चौथी सूची में दानिश अली और अमरोहा से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि इमरान मसूद और आलोक मिश्रा सहारनपुर और कानपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं फतेहपुर और सीकरी में रामनाथ सीकरवार और झांसी से प्रदीप जैन, आदित्य बाराबंकी से तनुज पुनिया और बांसगांव से सदल प्रसाद और देवरिया में अखिलेश प्रताप सिंह को टिकट मिला है। वहीं वीरेंद्र रावत हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे और वहीं साथ ही गठबंधन के चलते कांग्रेस ने राजस्थान की नागौर सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए छोड़ी है। और अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों की ये चौथी सूची की दूसरी लिस्ट है। वहीं राज्य में लोकसभा की 39 सीटें हैं। कांग्रेस ने अब तक 2 बार में 22 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 6 सीटें अब भी होल्ड में हैं। इसमें गुना, विदिशा और ग्वालियर, मुरैना और खंडवा और दमोह सीट शामिल है। कांग्रेस ने खजुराहो सीट सपा के लिए छोड़ी है। राजगढ़ सीट से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं रतलाम से कांतिलाल भूरिया चुनाव लड़ेंगे। इंदौर अजय कांति बम को टिकट दिया गया है, जबकि भोपाल से अरुण श्रीवास्तव के नाम पर मोहर लगी है। वहीं राज्य में लोकसभा की 25 सीटें हैं। कांग्रेस अब तक 3 बार 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, जबकि 2 सीट गठबंधन में छोड़ चुकी है। अब 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है। इससे पहले कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट में सीकर लोकसभा सीट लेफ्ट के लिए छोड़ दी है, जिस पर लेफ्ट से अमरा राम को उम्मीदवार बनाया गया है। वही बात की जाए अगर राजस्थान की, तो चौथी सूची में राजस्थान की जयपुर ग्रामीण सीट से अनिल चोपड़ा और करौली धौलपुर सीट से भजनलाल जावट को टिकट दिया गया है। वहीं जम्मू से रमन भल्ला और उधमपुर से लाल सिंह को टिकट मिला है। कांग्रेस ने चौथी लिस्ट में तमिलनाडु में 7 कैंडिडेट के नाम घोषित किए हैं। वहीं कांग्रेस ने तमिलनाडु में अपने सांसदों मणिकम टैगोर को विधुनु नगर और क्रांति चिदम्बरम को शिवगंगा और ज्योति मणि को करूर और विजय वसंत को कन्याकुमारी से उम्मीदवार बनाया है। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ विकास ठाकरे को उम्मीदवार घोषित किया गया है। और रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, 4 पर बाकी कांग्रेस और अब तक 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। राज्य में कुल 11 सीटें हैं। चौथी लिस्ट में बस्तर से मौजूदा सांसद दीपक बैज का टिकट काटकर कवासी खमला को टिकट दिया गया है। नितिन गडकरी के सामने होंगे जो उम्मीदवार, वो कुछ इस तरह से हैं। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा की है। सूबे की नागपुर से सीट से नितिन गडकरी के सामने विकास ठाकरे चुनावी ताल ठोकेंगे। जम्मू से रमन भल्ला, उधमपुर से लाल सिंह को टिकट मिला है, जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वहीं बस्तर से मौजूदा सांसद दीपक बैज का टिकट काटकर कवासी लखमा को टिकट दिया गया है। इसी तरीके से हरिद्वार से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत, नैनीताल से प्रकाश जोशी को उम्मीदवार बनाया गया है। अगर बात की जाए तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के शिवगंगा से कीर्ति चिदम्बरम और विरुधनगर से मणिकम टैगोर को पार्टी से उम्मीदवार बनाया है। वहीं सहयोगी दलों के लिए जो सीटें
छोड़ी गई है वो कुछ इस प्रकार से है कि राजस्थान की नागौर सीट हनुमान बेनीवाल के लिए छोड़ी गई है। सीकर सीट पहले से ही सीपीएम के लिए कांग्रेस छोड़ चुकी है। बता दें कि लोकसभा कुल 7 चरणों में होने वाले हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, जबकि 1 जून को 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग होगी। 4 जून को नतीजे का ऐलान कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होंगे। इसी को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी। वही बात करें आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दी है। अब कांग्रेस ने भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अब देखने वाली बात तो यह है कि सभी पार्टियों के बीच कितनी कांटे की टक्कर होगी। इस खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।